हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो 9 पॉइंट हम मैथ्स का एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये 9.1 का 9.1 एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 का ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या बताता है? 7वां क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी का बुक लेके बैठिए, आपको इजी होगा। आप यू कैन सेव टाइम एंड वी कैन मेक short videos. Okay, in the short time we can complete the syllabus. Okay, now you take the time. Seventh question I am reading here. Okay, a point on a ground, a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of the tower, transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. So इसका मतलब क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहां पे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, ये बॉटम हो गया, ये क्या हो गया? टॉप। तो बॉटम को हम ये बोल के ले लेंगे और यहां पे बी बोल के ले लेंगे। बॉटम से जो ग्राउंड का एक कॉमन पॉइंट लेके बॉटम से अगर एंगल बना दिए, यहां टच कर दिए, तो यहां पे एलिवेशन एंगल बनता है 45 डिग्री। ये पॉइंट पी ले लो। यही कॉमन पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को अगर एंगल बनाएंगे तो ये बनता है 60 डिग्री। पूछा है यहां पे ये टावर का हाइट कितना है, ठीक है। टावर का हाइट कितना है? हम टावर का हाइट क्या लेंगे यहां पे? तो एच, टावर का हाइट यहां पे एक्स बोल के ले लो, एक्स मीटर, ठीक है। ये टावर का हाइट हम एक्स बोल के ले लेंगे। तो बिल्डिंग का तो हाइट दिया है 20 मीटर। बिल्डिंग का तो हाइट दिया है 20 मीटर, ठीक है। तो यहां पे टावर का हाइट फाइंड करना है। तो यहां पे लिखो, यहां पे सॉल्यूशन लिखो। अकॉर्डिंग टू सम, अकॉर्डिंग टू सम द ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉन, ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉन, जैसा कि यहां पे जैसे कि यहां पे जैसा क्वेश्चन में बताया गया है उस तरह यहां पे फिगर में यहां पे ड्रॉ करा। तो एज शोन इन बुक के लिए भी यहां पे लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है यहां पे? तो ले लो यहां पे ए, हाँ ए बी सी, ये भी ऐसा ले लो, हाँ ए बी, ठीक है। नहीं, ऐसा लेंगे, सीक्वेंस आएगा ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहां पे दो ट्राइंगल बन रहे। क्या बन रहे? दो ट्राइंगल। यहां पे ले लो, लेट एक्स मीटर बी द height of tower, x meter be the height of the tower. Okay, therefore from triangle, कौन सा ट्राइंगल? PCB ले लो, PCB। तो यहां पे tan 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC जो बिल्डिंग का हाइट है, और PC ये ट्राइंगल का बेस है, PC। तो ये PC दोनों ट्राइंगल को क्या है? कॉमन है। तो इसलिए PC क्या होता है? PC इक्वल टू बिल्डिंग का तो हाइट 20 मीटर है, PC
ये इधर लिए तो ये tan 45 इधर आएगा, तो PC हमको मिलेगा PC इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई ये tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। सो इसलिए हमको क्या मिल गया, PC इक्वल टू 20 मीटर। मतलब जो बेस ट्रायंगल का बेस और बिल्डिंग का हेड दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो नेक्स्ट यहां पे क्या करना है, नेक्स्ट हमें और एक ट्रायंगल लेना है। यहां पे लिख लो, एंड फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ACP, ACP, ए ट्रायंगल है। तो ए ट्रायंगल में एंगल बनता है 60, एंगल है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर AC है, परपेंडिकुलर AC है, बेस PC इज अ कॉमन, ओके, बेस बनता है PC। तो यहां पे भी PC का वैल्यू फाइंड करो, PC इक्वल टू ये AC कितना है, ये बनता है 20 प्लस एक्स, जो AC है AB प्लस AC, सॉरी BC। तो लिखना है तो लिख लो, यहां पे बनता है AB प्लस BC डिवाइड बाई tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो AB कितना है, AB x है, ये 20 है, डिवाइडेड बाय √3 कितना, √60 कितना है, सॉरी tan 60 से √3। तो हमको मिल गया ये सेकेंड इक्वेशन PC का वैल्यू। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब ये दोनों इक्वेशन में PC LHS सेम है, तो इसीलिए क्या बनता है, RHS 20 इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइड बाई √3। तो हमको क्या फाइंड करना है, PC का वैल्यू मतलब x फाइंड करना है, सॉरी PC नहीं, x वैल्यू उसका हाइट फाइंड करना है, x इक्वल टू, तो ये क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 20 √3 होगा और ये इधर जाके माइनस होगा। तो यहां पे 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो यहां पे 8वां क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन को सिमिलर है। यहां पे एक आप गार्डन में कहीं सिटी में गए होंगे, एक पेडेस्ट्रियल जहां पे फुटपाथ रहता है, वहां पे एक क्या रहता है, वहां पे ऐसा एक पेडेस्ट्रियल रहता है। तो इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर है, स्टैचू का हाइट 1.6 मीटर है टॉल, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ओके। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब यहां पे एक पॉइंट लिए, तो ये पॉइंट ग्राउंड पे है, ये टॉप से अगर एंगल बना दिए तो ये बनता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री हो गया द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, हाँ द एंगल ऑफ, हाँ 60 डिग्री कहाँ पे, हाँ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो ये पॉइंट से, यहां से इसका टॉप ये हो गया, तो ये बनता है 45 डिग्री, ओके, ये बनता है 45 डिग्री। तो यहां पे ये बिल्डिंग का हाइट, मतलब ये पेडेस्टल का हाइट पूछा गया है, पेडेस्टल का हाइट यहां पे पूछा गया है।
तो सेम है जैसा सातवां क्वेश्चन है, सातवां टावर का पूछे थे, इसमें ये पूछा है। ठीक है, बिल्डिंग का देके टावर का पूछा है, यहाँ पे टावर का दिया है और यहाँ पे नीचे का पेडेस्टल, मतलब बिल्डिंग के बदले में पेडेस्टल बोल के दिया है, और यहाँ पे टावर के बदले में स्टैचू का ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पेडेस्टल का। यहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ले लो ए, ये बी, और ये सी, और ये ले लो पी। हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका हाइट एक्स बोल के लेंगे, एक्स मीटर। ओके, एक्स मीटर बोल के ले लेंगे। तो लिखना तो सेम है, अकॉर्डिंग टू लिखना तो सेम है, अकॉर्डिंग टू द सम, according to the sum the figure is drawn, ठीक है। तो ये फिगर में दो ट्रायंगल, अभी भी दो ट्रायंगल बनता है, ये फिगर में अभी भी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जो BCP है और एक है ACP। ठीक है, यहाँ पे जो C 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेनस बनता है, ये भी हाइपोटेनस बनता है, ये ट्रायंगल का ये बेस बनता है, बेस दोनों को कॉमन। तो लिख लो फ्रॉम ट्रायंगल, सेम लिख लो। यहाँ पे एक काम करो, लेट BC इक्वल टू x मीटर बी द height of pedestal, ठीक है। तो therefore फ्रॉम ट्रायंगल BCP tan फ्रॉम ट्रायंगल PCP tan क्या लेना है, tan बेस, हाँ tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है BC और PC बनता है उसका बेस। तो यहाँ पे भी हमको बेस फाइंड करना है, PC बेस, तो हाँ बेस हमको फाइंड करना है, PC ऐसे रख लो। तो यहाँ पे जो क्या दिया है, BC का वैल्यू हम x बोल के लिए, BC का वैल्यू हम x मीटर लिए, और ये 1045 है, 1045, तो इसलिए तो PC इक्वल टू कितना बनता है, x मीटर, क्योंकि 1045 का वैल्यू 1 है, 1045 का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो सेम उसी तरह क्या करना है, एंड फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACP, तो यहां पे सेम अप्लाई कर सकते हैं, tan 60 परपेंडिकुलर AC है, और PC जो है ना उसका बेस है, तो यहाँ पे भी PC हमको AC कितना है, AC है यहाँ पे 1.6, तो यहाँ पे लिख लो, AC के बदले में हम ये भी लिख सकते AB प्लस BC, तो PC का वैल्यू नहीं, यहाँ पे ये tan 60 ले लो, तो PC का वैल्यू क्या होता है, PC का वैल्यू देखो, AB कितना है, AB 1.6 और BC कितना है x, तो ये 60 कितना, tan 60 इज √3। तो हमको क्या चाहिए, दोनों में ये इक्वेशन 2 बोल के ले लो। तो क्या लिखना है हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, यहाँ पे दोनों PC LHS कॉमन है, तो इसलिए क्या होता है, x इक्वल टू 1.6 प्लस x डिवाइड बाई √3। अब ये क्या करना है हमको, अब यहाँ पे क्या करना है, तो हाँ एक काम कर लो, क्या ये इधर ले लो, तो क्या बनता है, x इंटू √3, x इधर लेके आओ तो x माइनस में होगा, तो 1.6, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये होता है 1.6 इंटू डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लो, मतलब साइन चेंज कर लेके डिनोमिनेटर से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो क्या होगा, ये साइन चेंज कर लो, ये प्लस माइनस है तो प्लस कर लो, तो ये इक्वल टू क्या होगा 1.6, ये √3 ब्रैकेट में -1, तो यहाँ पे 3 - 1 होगा, 3 - 1, तो 3 - 1 दिखेगा ना आपको, उधर लिखे तो, हाँ चलो 3 - 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ पे देख लो 1.6 ब्रैकेट में √3 - 1, तो 3 - 1 होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने के बाद क्या यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 जा ये 0.8 जा, तो इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 - 1, इसका वैल्यू है, जो क्या है यहाँ पे पेडेस्टल का हाइट पूछा है, पेडेस्टल का हाइट। आप पीछे एनसीईआरटी का बुक में आंसर चेक कर सकते, 9.1 का 8th क्वेश्चन, 9.1 8th क्वेश्चन, 9.1 8th क्वेश्चन, ओके, इट्स गुड, इट्स राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे प्लस आया है, प्लस कैसा आएगा बेटा, हाँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, सॉरी, तो प्लस है, करेक्ट है, तो आंसर इज राइट। तो चलो ये 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation from the top of the tower, okay, from the top of from the foot of the tower, foot of the building is 60 degree. Find the if the tower height is 50 meter high, फाइंड द क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इसे हम बिल्डिंग समझेंगे, चलो एक लाइन फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ऐसा बिल्डिंग नहीं, चलो नहीं बिल्डिंग ही बताएंगे, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ए बी जो बिल्डिंग है, ये क्या है, विंडो समझो, विंडो दिखाने के लिए मैं ड्रॉ कर, तो यहाँ पे क्या है, एक टावर भी है, एक टावर भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट पे एक क्या लेना है, यहाँ पर एक टावर ले लो, ये टावर के एंगल से क्या है, ये फुट से कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और क्या है, and the angle of elevation from the top of the tower, okay, from the the angle of elevation from the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, okay, यहाँ पे बिल्डिंग बड़ा है, सॉरी बिल्डिंग छोटा है, टावर बड़ा है, तो यहाँ पे एक टावर ऐसा ले लो, तो ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे बिल्डिंग का हेड, टावर का हेड दिया है ये 50 मीटर, ये टावर का हेड 50 मीटर है, तो यहाँ पे क्या लेना है, फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये कितना है, बिल्डिंग का हेड कितना है, वो फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कॉमन है, क्या पॉइंट कॉमन है, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस ये बनता है बेस टू द ट्राइंगल बोथ, ये दोनों ट्राइंगल के लिए ये क्या बनता है, ये बनता है बेस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लो, यहाँ पे क्या है, ए बी यहाँ पे बिल्डिंग बोल के ले लेंगे, और पी क्यू यहाँ पे टावर बोल के ले लेंगे, ठीक है, ओके। गिवन ले लो, गिवन क्या है, ए बी बिल्डिंग हाइट,
और पी क्यू टावर हाइट, टावर का हाइट है, जितना है दिया है 50 मीटर दिया है। ठीक है, ले लो कौन सा भी मतलब कौन सा ट्रायंगल लेना है, यहां पे ले लो लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी को हम एक्स मीटर बोल के ले लेंगे। तो इसीलिए ट्रायंगल एक ले लो, क्या लेना है, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल पी ए बी क्यू, ए बी क्यू, ठीक है, ये भी, ये तो 30 डिग्री है दिया है ना, 30 डिग्री है फ्रॉम द ट्रायंगल। सेम ये परपेंडिकुलर और बेस कॉमन है ना, तो इसलिए क्या लेना है, टैन का ही लेना है, टैन 30 डिग्री इक्वल टू इसका अपोजिट ए बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, बी क्यू। तो यहां पे बी क्यू कॉमन है दोनों के लिए, देयरफॉर क्या होता है, बी क्यू इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी तो एक्स है हमने लिया है, तो यहां पे tan 30 डिग्री, तो इसलिए कि बी क्यू क्या बनता है, बी क्यू इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई √3, जो बनता है x इन ब्रैकेट √3, ठीक है, x इन ब्रैकेट √3, x ये ब्रैकेट में √3 बनता है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल सेम लेना है, नेक्स्ट ट्रायंगल भी सेम लेना है, लेकिन सेम ट्रायंगल नहीं, अलग ट्रायंगल लेना है, लेकिन रेशियो जो है ना सेम ही लेना है। अब क्या करना है, फ्रॉम द ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू बी, तो पी क्यू बी ये ट्रायंगल 60 डिग्री बनता है, तो tan 60 इक्वल टू, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पी क्यू डिवाइड बाई बी क्यू, तो यहां पे भी बी क्यू का वैल्यू कॉमन है, तो बी क्यू का वैल्यू ले लो, बी क्यू इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू है 50 मीटर, पी क्यू है 50 मीटर डिवाइडेड बाई, इसके बाद ये tan एंगल इधर ले लो, tan 60, तो बी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 50 डिवाइड बाई √3, 50 डिवाइड बाई √3, ओके, 50 डिवाइड बाई √3। तो यहां पे देख लो, ये दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन को 1 ले लो, ये इक्वेशन का 2 ले लो, दोनों इक्वेशन में बी क्यू कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या है तो x√3 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3, तो यहां पे क्या होगा, x इक्वल टू, तो ये √3 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3, तो ये बनता है इसका हाइट, पेडेस्टल का हाइट। अब डिवाइड भी कर सकते, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 50 को डिवाइड करो, 50 को डिवाइड करो, देखो आंसर में कंपलसरी यूनिट लिखना भूलना नहीं, क्योंकि यूनिट हाफ मार्क्स कैरी करता है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में आपका हाफ मार्क्स कट होगा, ठीक है।